Today's topic of discussion is electric field and electric field lines. Very important topic and very interesting topic. Topic of discussion is electric field. विद्युत क्षेत्र, हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं. तो देयर आर टू टॉपिक्स टुडे दैट आई गोइंग टू डिस्कस हियर. फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड and second topic is electric field lines. You may say electric lines of force also, लेकिन electric lines of force कहना बहुत अच्छा नहीं है. कह सकते हैं अच्छा हो कि आप electric field line कहिए. तो let us start the topic. electric field क्या है? बार बार बोलते हैं कि नाम में ही definition छुपा होता है. electric means charge, electric means charge, field means क्षेत्र, मतलब चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र, चार्ज के चारों ओर का स्थान. 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी, इट डजंट मैटर. चार्ज के चारों ओर का 3D स्पेस जिसमें उसके आकर्षण और प्रतिकर्षण को अनुभव कर सकते हैं, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा. याद रखिए, आई एम रिपीटली सेइंग, बार बार कह रहे हैं 3 डायमेंशनल स्पेस. मान लीजिए ये कोई चार्ज है, मान लिया कि ये कोई चार्ज बॉडी है सपोज, तो इसके चारों तरफ 3D स्पेस रहेगा. अगर सर्किल का कॉन्सेप्ट लेंगे तो दैट इज 2D स्पेस. दो ही एक्सिस वहाँ पे आ सकता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस नहीं आएगा. लेकिन जो स्पेस होता है, क्षेत्र होता है चार्ज के चारों ओर, उसका अपना प्रभाव क्षेत्र, उसका अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है. मतलब वहाँ पर तीनों एक्सिस फिट हो सकता है. अगर हम चार्ज को ओरिजिन मान लें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीनों लेंगे वहाँ पर. 3 डायमेंशनल स्पेस होना चाहिए. तो हमको पहले से पता है कि चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है. चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक. सीधा सीधी बोलेंगे कि 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड एनी चार्ज बॉडी in which force of attraction or repulsion of that charge body can be experienced, can be felt, is called इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दैट चार्ज बॉडी. पहले से पता है कि चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है. सपोज कीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके समीप आएगा तो इसको ये रिपेल करेगा. अगर कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी इसके समीप आएगा तो उसको ये अट्रैक्ट करेगा. तो इसके चारों ओर का वह स्थान, इसके चारों ओर का वह 3D स्पेस जिसमें आने पर इसके अट्रैक्शन और रिपल्सन को हम अनुभव कर लें, फील कर लें, एक्सपीरियंस कर लें. तो यही जो 3D स्पेस होता है किसी भी चार्ज बॉडी के चारों ओर का, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी रहे या नेगेटिव चार्ज बॉडी रहे, वो चार्ज का विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है. थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो अप टू इन्फिनिट होता है. लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, फील्ड की इंटेंसिटी, फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डाउन होता है बहुत तेज़ी से. इसलिए प्रैक्टिकली इन्फिनिट तक उसका इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा. थ्योरेटिकली हम ये मानते हैं, साइंस ये कहता है, हम ये कंसीडर करते हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी का जो प्रभाव क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिट तक एक्सटेंड करेगा. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं. जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे, चार्ज से अवे जाएंगे, किसी भी चार्ज से, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा कि इसके फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, फील्ड की जो शक्ति होगी, वो डाउन होती है. इसलिए प्रैक्टिकली इन्फिनिट तक एक्सटेंशन नहीं माना जाएगा. थ्योरेटिकली, कंसेप्चुअली ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्रभाव क्षेत्र जो होता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो होता है, वो इन्फिनिट तक एक्सटेंड कर रहा है, 3D होता है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सीधा सीधी हम बताया था कि नाम में ही डिफिनेशन छुपा होता है. द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड एनी चार्ज बॉडी इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ दैट चार्ज बॉडी कैन बी एक्सपीरियंस्ड, कैन बी फेल्ट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर कह रहे हैं 3D आ गया, सर्किल कहते हैं तो 2D आता. तो ये बात याद रखिएगा. अब दूसरा टॉपिक यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन.
अब स्पेस को हम लोग देखते नहीं हैं, ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है इसको हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, इसका कोई पिक्चर नहीं है। ये तो एक तरह का इमेजिनेशन है, एक तरह की कल्पना है कि इसके चारों तरफ 3D स्पेस होता है, और होता है जहाँ तक वो अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। तो इस स्पेस का, ये जो 3D स्पेस है चार्ज बॉडी के चारों ओर, इसका चित्रण करने के लिए, इसको ग्राफिकली दिखाने के लिए, इसका विजुअलाइजेशन करने के लिए, एक तरह से इसको दिखलाने के लिए हम जो है सो 2 तरह के लाइन का सहारा लेते हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन। क्या बता रहे हैं कि फील्ड तो इनविजिबल क्वांटिटी, स्पेस जो चारों तरफ है वो तो फील करने की चीज़ है, इनविजिबल चीज़ है, इनविजिबल होता है। तो उसको, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, उसका चित्रण करने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं कि उसका ग्राफीय निरूपण करने के लिए, उसको एक तरह से दिखलाने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए, ग्राफीय निरूपण करने के लिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम जो है सो 2 तरह के लाइन का सहारा लेते हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। दीज स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, इसी स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये जो है सो एक स्पूरियस कॉन्सेप्ट है, एक फेक कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये तो माइकल फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का चित्रण करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, ये एक स्पूरियस कॉन्सेप्ट है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये फेक कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह का इमेजिनेशन है, ये एक तरह की कल्पना है। फील्ड का चित्रण करने के लिए, फील्ड का विजुअलाइजेशन करने के लिए, फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, फील्ड के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये बात याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दैट इज यूज्ड टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज बॉडी। सीधा सीधे ऐसे बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। क्लोज लाइन नहीं हो सकता, क्लोज लूप नहीं हो सकता, क्लोज फिगर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लाइन नहीं हो सकता, क्लोज फिगर नहीं हो सकता, क्लोज लूप नहीं हो सकता, मतलब पूरा नो एंडिंग नो स्टार्टिंग नहीं हो सकता। एक स्टार्टिंग होगा और एक एंडिंग होगा। तो इसीलिए हम 2 ही तरह की बात बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, दैट इज यूज्ड टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए हम 2 तरह के लाइन का सहारा लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है सो माइकल फैराडे ने दिया था, उसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था। ये कोई रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज नो रियल एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये एक स्पूरियस कॉन्सेप्ट है, ये एक इमेजिनेशन है, ये एक तरह की कल्पना है। किस लिए है? किस लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड का विजुअलाइजेशन करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का चित्रण करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए, कह सकते हैं क्रूड लैंग्वेज में कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसे ही कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज बॉडी और सिस्टम विजुअली, पिक्टोरियली, ग्राफिकली। तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब थोड़ा सा कैसा लाइन होता है, प्लस के लिए कैसा होता है, माइनस के लिए कैसा होता है, प्लस माइनस दोनों चार्ज रहेगा तो कैसा होगा, क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि कोई प्लस चार्ज बॉडी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस एंड गोज टू इन्फिनिटी, स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस एंड गोज टू इन्फिनिटी। यहाँ पे याद रखिएगा, स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस नॉर्मली एंड गोज टू इन्फिनिटी। कहाँ जाएगा? इन्फिनिट तक जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो। अगर प्लस चार्ज रहेगा तो प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड गोज टू इन्फिनिटी, स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी नॉर्मली एंड गोज टू इन्फिनिटी। माइनस चार्ज के लिए जस्ट रिवर्स ऑफ इट। अगर कोई माइनस चार्ज है, सपोज
तो कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिट से आएगा एंड एंड एट द सरफेस एंड एंड एट द सरफेस एंड एंड एट द सरफेस नॉर्मली। माइनस चार्ज के लिए जस्ट रिवर्स ऑफ इट, स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड एट द सरफेस नॉर्मली। आइसोलेटेड, अगर आइसोलेटेड प्लस चार्ज है तो ऐसा होगा इसका फील्ड लाइन, आइसोलेटेड अगर माइनस चार्ज है तो इस तरह का होगा जो है सो फील्ड लाइन, स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड एट द सरफेस नॉर्मली। ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया। क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज बॉडी और सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए हम दो तरह के लाइन का, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन का सहारा लेते हैं। वी टेक टू स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। अगर प्लस माइनस दोनों रहा था, सपोज कीजिए कि प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड एंड एट द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी नॉर्मली, स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी and end at the surface of negative charge body normally, starts from the surface of positive charge body and end at the surface of negative charge body normally। याद रखिएगा। So this is the pattern of electric field line due to equal and opposite charge, प्लस माइनस चार्ज। प्लस माइनस चार्ज रहेगा तो इसका पैटर्न ये होगा, इस तरह का होगा। सिर्फ प्लस रहेगा तो इसका पैटर्न ऐसा होगा, सिर्फ माइनस चार्ज रहेगा तो इसका पैटर्न ऐसा होगा। प्लस माइनस रहेगा तो स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी नॉर्मली एंड एंड एट द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी नॉर्मली। याद रखिएगा। अगर प्लस प्लस रहा तो फिगर में ही रिपल्सन शो होना चाहिए। हमको पता है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज रिपेल, तो यहाँ पर जो है सो ये बीच में न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा और लाइन का पैटर्न जो होगा वो इस तरह का होगा। लाइन से ही हमको समझ में आना चाहिए कि रिपल्सन है। स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस नॉर्मली, स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस नॉर्मली, और फिगर से पता चलना चाहिए कि रिपल्सन इज टेकिंग प्लेस। क्योंकि प्लस माइनस क्या, प्लस 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 क्या करता है? रिपल्सन करता है। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव चार्ज, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इक्वल एंड अपोजिट नहीं, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। बीच में न्यूट्रल पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स तो लगेगा, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स ये लगाएगा। तो हमको उससे फोर्स से यहाँ मतलब नहीं है, हमको यहाँ से क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रिप्रेजेंटेशन से मतलब है कि कैसा पैटर्न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्लस प्लस चार्ज के लिए। अगर प्लस प्लेट रहेगा तब सपोज कीजिए कि ये प्लस प्लेट है, तो स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस normally and goes to infinity, starts from the surface normally and goes to infinity, starts from the surface normally and goes to infinity, starts from the surface normally and goes to infinity. These are the pattern of electric field line due to positive plate. Negative plate का just reverse of it. Negative plate का क्या होगा? इसका ठीक उल्टा होगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव प्लेट का क्या होगा? नेगेटिव प्लेट मतलब ऐसा कोई प्लेट, ऐसा कोई कंडक्टर प्लेट जिस पर माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा? कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड एट द सरफेस, कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड एट द सरफेस, कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड एट द सरफेस, कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड एट द सरफेस नॉर्मली। तो दीज आर द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, due to system of positive charge, due to positive plate, due to negative plate। तो यहाँ पर अब तक हम 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर किया। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से रिकैप कर लेते हैं। द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड एनी चार्ज बॉडी, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इट डजंट मैटर। चार्ज के चारों ओर का वह स्थान जिसमें उसके अट्रैक्शन और रिपल्सन को हम फील कर लें, हम नहीं मतलब कि कोई दूसरा चार्ज बॉडी फील कर ले, तो वो थ्री डायमेंशनल स्पेस जो होगा, 3D स्पेस जो होगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो होगा, समझे कि नहीं, प्रभाव क्षेत्र जो होगा वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? देखिए स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन होता है। दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज बॉडी और सिस्टम, दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज बॉडी और चार्ज सिस्टम। मतलब कि
इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन का सहारा लेते हैं। किस तरह का पैटर्न होता है प्लस चार्ज के लिए, माइनस चार्ज के लिए, ये सब यहाँ पर डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फिर से याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक जो है सो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जिससे हम क्या करते हैं, चार्ज बॉडी और चार्ज सिस्टम के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओके, आई थिंक यू हैव एंजॉयड द टॉपिक, सो ओके, थैंक यू।